जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की जनजातियां एवं उनकी गतिविधियां कंप्लीट करेंगे सिर्फ एक वीडियो में, जो कि सीजीपीएससी के अलावा सीजी व्यापम, इसके अलावा छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए काफ़ी उपयोगी है। यहाँ से बराबर प्रश्न पूछा जाता है जनजातियों से संबंधित। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखते हैं, छत्तीसगढ़ एक जनजाति बहुल राज्य है जहां कुल 42 जनजातियां पाई जाती हैं। जनजातियों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में है। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों का नाम मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के अंतर्गत मिला। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी का 30.62% था। भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत भारत के 15वें आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का गठन 2 सितंबर सन 2004 को किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्य की 5 जनजातियों बैगा, कमार, हिल या पहाड़ी, कोरबा, बिरहोर तथा अबूझमाड़िया को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है एवं राज्य सरकार द्वारा 2 जनजातियों क्रमशः भुंजिया और पंडोर को रखा गया है। राज्य के सभी जिलों में जनजातियां पाई जाती हैं। राज्य में सरगुजा जिले में जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है सरगुजा जिले में, याद रखिएगा। जबकि बस्तर जिलों को जनजातियों की भूमि कहा जाता है, याद रखिएगा। बस्तर को क्या कहा जाता है? जनजातियों की भूमि कहा जाता है। गोंड जनजाति के बारे में देखा जाए तो राज्य में गोंड जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। यह बस्तर, दांतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, जांजगीर चांपा और दुर्ग निवासित है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 41 उपजातियां पाई जाती हैं। इनके प्रमुख नृत्य सुआ, भजैनी, सैला, बिरहा, कहरवा, कर्मा इत्यादि हैं। इस समुदाय के प्रमुख देवी देवताओं में माता बाई, दुल्दा देव, सूरज देव, खैर माता इत्यादि हैं। मेघनाद पर्व गोंड जनजाति द्वारा फाल्गुन माह के प्रथम पक्ष में मेघनाद की पूजा कर मनाया जाता है। विवाह के अवसर पर मनाए जाने वाला पर्व जो है लारू काज है, जो गौंड जनजाति द्वारा नारायण भगवान के सम्मान में मनाया जाता है। बैगा जनजाति के बारे में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में बैगा जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार बैगा जनजातियों की कुल संख्या 89,744 है, जिसमें 44,847 पुरुष एवं 44,897 महिलाएं हैं। राज्य के दुर्ग, कबीर धाम जो कि कवर्धा, राजनांदगांव, सरगुजा, मुंगेली, बिलासपुर जिलों में बैगा जनजाति निवास करती है। और बैगा जनजाति की 7 उपजातियां, याद रखिएगा। बैगा जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन है? सैला नृत्य और बिल्मा नृत्य हैं। विजयदशमी यानी कि दशहरा एवं दीपावली के अवसर पर ये नृत्य किए जाते हैं। कमार जनजाति का देखिए तो ये जनजाति जो है मुख्यतः धमतरी, गरियाबंद, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर आदि जिलों में निवास करती है। इनका प्रमुख कार्य बांस शिल्प एवं टोकरी निर्माण है। इन्हें मनवार भी कहा जाता है। कमार जनजाति के जाति पंचायत प्रमुख को कुरहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरहा, याद रखिएगा। इस जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? कर्मा नृत्य है, ठीक है। कोरबा जनजाति देखा जाए तो ये जनजाति का निवास जो है बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, जशपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज आदि जिलों में है। कोरबा जनजाति में मृतक संस्कार को नवाधानी कहते हैं। कोरबा जनजाति के सदस्य सिंगीर देव, महादेव, खुडिया रानी आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अबूझ माड़िया जो जनजाति है ये गोंडों की एक उपजाति है, ये जो बीजापुर एवं नारायणपुर में निवास करती है। अबूझ माड़िया को मेता भूम भी कहा जाता है। ककसार या फिर काकसार नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है।
घोटुल के देवता लिंगोपेन की आराधना करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। अब देखिए छत्तीसगढ़ की जनजातियों के प्रमुख आभूषण, तो एक तरफ आभूषण है, एक तरफ उससे संबंधित अंग। ठीक है, ये तुर्की जो आभूषण है ये कान में पहना जाता है, करधन जो आभूषण है ये कमर में, सूतिया गला में, पैरी पैर में पहना जाता है, बाहुटा जो है बाह में पहना जाता है स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा। ठीक है, बिछिया जो है ये पैरों की उंगलियों में पहना जाता है, ऐठी जो है ये कलाई में पहना जाता है, बंधा गला में, फूली फूली नाक में, धमेल ये गला में पहना जाता है, नागकोरी ये कलाई में पहना जाता है, खोचनी ये सिर के बाल में लगाने के लिए होता है। ये मुंदरी आभूषण जो है ये हाथ की उंगलियों में पहना जाता है, और सुरडा या फिर सुर्रा जो ये जो आभूषण है ये गला में पहना जाता है। बिरहोर जनजाति देखिए तो यह जशपुर और रायगढ़ जिलों में निवास करती है। बिरहोर का अर्थ होता है वंचर। ठीक है, याद रखिएगा। इनके परंपरागत कार्य बांस शिल्प कला, बांस का बर्तन बनाने का कार्य करते हैं और रस्सी निर्माण मुख्य है इनमें। ठीक है, पंचायत प्रमुख को मालिक कहा जाता है इसमें। ठीक है, हल्बा जनजाति देखिए तो इनका निवास स्थल मुख्य रूप से बलौदा बाजार, उत्तर बस्तर, कांकेर, रायपुर, कोंडागांव व बस्तर जिले में है। ठीक है, इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। ये कबीर पंथी होते हैं और मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया व मरेडिया इस जनजाति की उपजातियां हैं। उरांव जनजाति देखा जाए तो बलरामपुर, रामानुजगंज, रायगढ़, जशपुर व सरगुजा जिले उरांव या फिर ओरांव जनजाति के प्रमुख निवास स्थल हैं। यह सरगुजा जिले की प्रमुख जनजाति है जो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति मानी जाती है दोस्तों। और गांव के प्रमुख को मांझी कहा जाता है दोस्तों उरांव जनजाति में। ठीक है, क्या कहा जाता है? मांझी, गांव के प्रमुख को। भील जनजाति देखा जाए तो कोरबा, बस्तर, उत्तर बस्तर, कांकेर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा जिलों में भील जनजाति का निवास क्षेत्र है। भारत व छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। ठीक है, याद रखिएगा, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। ठीक है, भारत व छत्तीसगढ़ की। ठीक है, बड़े गांव को पाल व छोटे गांव को फला कहा जाता है। ये पुरुष प्रधान संयुक्त परिवार में रहते हैं। अब प्रधान जनजाति देखा जाए तो ये जो जनजाति है रायपुर, बलौदाबाजार व बिलासपुर में प्रधान जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र है। इन्हें कथावाचक व पटेरिया के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये गोंड राजाओं के यहाँ गीत गायक व मंत्री के कार्य भी किया करते थे। प्रमुख तथ्य देख लिया जाए तो मारिया जनजाति जो है जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, बस्तर आदि जिलों में निवास करती है। इस जनजाति के निवास स्थान को ढाना कहा जाता है एवं भरनोटी व भरयारी इनकी मूल बोलियां हैं। ठीक है, इन जनजाति के लोग दहिया खेती करते हैं। ठीक है, दहिया खेती करते हैं। ये बाघेश्वर, बूढ़ा देव, महादेव, नागदेव और 7 स्थानीय देवियों की पूजा करते हैं। बिलासपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर, सरगुजा आदि जिलों में खैरवार जनजाति का निवास क्षेत्र है। इस जनजाति को खरवार या फिर खरिया भी कहा जाता है। ठीक है, खैर वृक्ष से कत्था निकालना इस जनजाति का मुख्य कार्य है। दांतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव व बस्तर जिले परजा जनजाति के प्रमुख निवास क्षेत्र हैं। परजा जनजाति के। ठीक है, इन्हें घुरवा नाम से भी जाना जाता है। ये दंतेश्वरी देवी, लूमा, डोंगर देव आदि की पूजा करते हैं। दिवाली, दशहरा, जादस, विंध्या, धाना व चौथ इस जनजाति के प्रमुख पर्व हैं। कोरकू जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, कोरिया, दांतेवाड़ा, सुकमा व दुर्ग आदि जिलों में है। मोवासी, बवारी, नहाला, रूमा, बोडोया इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। भतरा जनजाति के लोग भतरी बोली बोलते हैं। ये शिकार देवी अथवा माती देवी की पूजा करते हैं। सहरिया जनजाति जो है मुख्यतः ये महासमुंद, बिलासपुर, रायपुर आदि जिलों में निवास करती है।
इनकी जीविका शहद और कंदमूल पर निर्भर है और ये जंगलों में रहते हैं तथा जड़ी बूटी से दवाई बनाने में कुशल होते हैं। सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ आदि जिलों में धनवार जनजाति का निवास क्षेत्र है। इस जनजाति के लोग धनुष वाड़ चलाने में माहिर होते हैं। ये धनुष वाड़ की पूजा भी करते हैं। शिकार द्वारा प्राप्त भोजन ग्रहण करते हैं। इस जनजाति को धनुहर भी कहा जाता है। भूमिया जनजाति के लोग सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ आदि जिलों में के निवासी हैं। इन्हें भूइंहार भी कहा जाता है। इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि है। ये सूर्य, नाग आदि देवताओं की पूजा करते हैं। बस्तर जिले की प्रमुख जनजातियां गदबा है, ठीक है, गदबा है। इस जनजाति के लोग हल्बी भाषा प्रयोग करते हैं। ये चेचक देवी, सूर्य देव, चंद्रमा आदि की पूजा करते हैं। मुंडा जनजाति का बस्तर के जगदलपुर तहसील में निवास क्षेत्र है मुंडा जनजाति का, और ये लोग जो है सूर्य, मारंग, बुरु, देवसाली, नदी, तालाब, कुएं आदि जल स्रोतों की पूजा करते हैं। इस जनजाति के लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं। यह जनजाति भारत की प्राचीनतम जनजातियों में मानी जाती है। सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज व सूरजपुर जिलों में निवास करने वाली कोल जनजाति मुंडारी प्रजाति से संबंधित है। ये रोहिया व रोठैल इनकी उपजातियां हैं। कृषि इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय है और ये पशुपालन करते हैं। और इस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से कृषि कार्य करने वाले दोरला जनजाति के सदस्य बस्तर जिले में निवास करते हैं। इस जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन है। जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बस्तर, रायपुर व रायगढ़ जिलों में निवास करने वाली भैना जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। बैगा और कंवर जनजाति के मिलन से इस जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। ये नकटी देवी, ठाकुर देव की पूजा करते हैं, जबकि स्त्रियां जो है कुल के इष्ट पशु व पक्षियों की आकृति का गोदना गुदवाती हैं। पारधी जनजाति बस्तर जिले में, आसुर जनजाति रायगढ़ और जशपुर, धुरवा जनजाति सुकमा व बस्तर जिले में निवास करती है। कमार जनजाति के लोग रायपुर, कोरिया, बिलासपुर, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, सरगुजा, जशपुर, राजनांदगांव व दुर्ग के वन क्षेत्रों में रहते हैं। खड़िया जनजाति के लोग रायपुर व जशपुर जिले में रहते हैं। वह असुरी भाषा प्रयोग करते हैं। जनजातियों में प्रचलित विवाह देखा जाए तो राज्य में जनजातियों में कई तरह के विवाह प्रचलित हैं, जिसमें एकल विवाह व बहु विवाह दोनों मान्य हैं। अपहरण विवाह में युवक युवतियों को भगाकर विवाह करते हैं। इसे पायसोतुर विवाह भी कहते हैं। यह विवाह बस्तर जिले के गोंडों में सर्वाधिक प्रचलित है। जनजातियों में ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच होने वाले विवाह को दूध लौटावा विवाह कहा जाता है। विनिमय विवाह में वर वधू का आदान प्रदान किया जाता है, जिसे गुरावट विवाह भी कहा जाता है। यह विवाह राज्य की समस्त जनजातियों में मान्य है। युवक युवती द्वारा एक दूसरे को पसंद करके गंधर्व विवाह किया जाता है। गोंड की एक उपजाति परजा में यह विवाह सर्वाधिक मान्य है। परजा समुदाय में विवाह पूर्व संबंध भी मान्य है, जिसके पश्चात लड़की के गर्भवती होने पर उनका आपस में विधि पूर्वक विवाह करा दिया जाता है। युवक अथवा युवती अपने प्रेमी या प्रेमिका के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और समझाने व डराने पर भी ना मानने पर उनका विवाह करा दिया जाता है, जिसे हठ विवाह कहा जाता है। पठौनी विवाह में लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है। यह विवाह गोंड जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। कौन? पठौनी विवाह। पेडुल विवाह जो है समस्त जनजातियों में प्रचलित है। पेडुल विवाह, ठीक है, पेडुल विवाह जो है समस्त जनजातियों में प्रचलित है। यह एक सामान्य विवाह है जिसमें लड़का लड़की के घर बारात लेकर जाता है। सेवा विवाह में लड़का लड़की के माता पिता की सेवा करता है, जिससे यदि माता पिता प्रसन्न होते हैं तो उनका विवाह करा दिया जाता है। ये विवाह बस्तर के माड़िया, हलबा व अबूझ
माड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। भगेली विवाह माड़िया जनजाति में प्रचलित है, जिसमें लड़की जबरदस्ती लड़के के घर जाकर रहती है और उनका विवाह करा दिया जाता है। बिंझवार जनजाति में उचित वर न मिलने पर कन्या का विवाह तीर के साथ कर दिया जाता है। क्रय विवाह में वधू का मूल्य देकर विवाह किया जाता है, जिसे पारिनगधन विवाह भी कहा जाता है। विधवा विवाह को जनजातियों में उतो विवाह कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कोरकू जनजाति की स्त्रियां अपने पति को त्याग कर अन्य पुरुष से पुनर्विवाह करती हैं, जिसे पोटा विवाह कहा जाता है। विवाह के साथ आदिवासियों में संबंध विच्छेद भी होता है, जिसमें अदालत व अदालती प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। जनजातियों के प्रमुख युवा गृह देख लीजिए। तो जनजाति एक तरफ युवा गृह, तो मुड़िया या फिर मुरिया जो जनजाति है, इसका युवा गृह कौन है? घोटुल है। ठीक है। भुइयां का युवा गृह जो है धांगर बासा है। भारिया का क्या है? रंग बंग है। उरांव का धुमकुरिया है। मुंडा का क्या है? गति ओरा है। अन्य प्रमुख तथ्य देखा जाए तो जनजातियों में शव को दफनाने तथा जलाने की प्रथा है। कई जनजातियों में मृत्यु के पश्चात सिर मुड़ाने की प्रथा भी है। गोंड जनजाति में तीसरे दिन कोच्चि तथा 10वें दिन कुंडा मिलान की प्रथा है। माड़िया जनजाति में हलान गट्टा नामक स्मृति स्तंभ बनाया जाता है। उरांव जनजाति में मृत्यु के 10वें दिन सुअर या मुर्गी मारकर इसे गाड़ने की प्रथा है। कोरबा जनजाति में व्यक्ति जहां पर मरता है उसे वहीं पर दफनाया जाता है। इस जनजाति में मृत्यु संस्कार के रूप में नवधानी या फिर कुमारी भात की प्रथा प्रचलित है। हलबा जनजाति में पति की मृत्यु होने पर लड़की का विवाह महुआ वृक्ष से कर दिया जाता है। बस्तर क्षेत्र में युवक व युवतियों के लिए सामूहिक घर या शयनागार बनाया जाता है, जिसे घोटुल या युवा गृह कहा जाता है। यह प्रथा गोंड जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। घोटुल में भाग लेने वाले युवकों को चेलिक तथा युवतियों को येती यारिन कहा जाता है। जनजातियों में हाट या मड़ई एक प्रकार का मेला होता है, जिसका आयोजन राज्य के विभिन्न स्थानों पर जनवरी से अप्रैल तक किया जाता है। बस्तर जिले की नारायणपुर तहसील की हाट सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जनजातियों में पंचायत का निर्णय सर्वमान्य होता है। लगभग सभी जनजातियों में पंचायत आयोजित की जाती है। बस्तर जिले में जनजातीय स्त्रियां बहुत छोटी साड़ी पहनती हैं, जो अक्सर घुटने तक होती है। गैर आदिवासी क्षेत्रों में भी साड़ी को सीधे सादे परंतु विशेष ढंग से पहनने का प्रचलन है, जो अनोखा और आकर्षक होता है। जनजातियों की स्त्रियां श्रृंगार प्रिय होती हैं। गहनों में बिंदली, हांसली, लागली, तूड़ा, कंडी, तियोड़ा, घुमरा, मुंदी, ढेकड़वाया, ढार, तरकी, ककनी, सुतबा, देवरहिया, परछटिया आदि पहने जाते हैं। गहनों के साथ गोदना गुदवाना जनजातियों की स्त्रियों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जनजातियों का खानपान बहुत सादगीपूर्ण होता है। राज्य के जनजातियों में चावल बासी और बोरई के रूप में प्रयोग किया जाता है। चावल राज्य का मुख्य भोजन है। चावल के आटे की पूरी, बिजौरी आदि बनाए जाते हैं। जनजाति लोक नृत्य देख लीजिए तो छत्तीसगढ़ में विभिन्न अवसरों के अलग अलग लोक नृत्य एवं लोकगीत प्रचलित हैं। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख लोक नृत्य है। कौन सा? कर्मा। ठीक है। यह लोक नृत्य उरांव, बैगा, कमार, कंवर, बिंझवार, पंडो, बिरहोर और गोंड जनजातियों द्वारा करम देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कर्मा लोक नृत्य बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर एवं बीजापुर जिलों को छोड़कर संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय है।
इस नृत्य में मांदर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। घासिया बाजा नृत्य सरगुजा की घासी जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें आदिवासी शहनाई, ढपला, लौहाती आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नाचा नृत्य में 2-3 युवक लड़कियों का वेश धारण कर सामूहिक नृत्य करते हैं। हुल्की पाटा नृत्य मुख्यतः मुरिया जनजाति में प्रसिद्ध है। कंवर जाति में बार नृत्य प्रचलित है। राउत नाचा राउत समुदाय का लोक नृत्य है। इसमें विशेष वेशभूषा धारण कर लड़की लेकर नाचते गाते हुए निकलते हैं। इस लोक नृत्य में दोस्तों इसमें विशेष वेशभूषा धारण कर लकड़ी लेकर नाचते गाते हुए निकलते हैं तथा ढोलक, टिमकी, सींग, बाजा इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। सुवा नृत्य महिलाओं द्वारा दीपावली के अवसर पर गीतों के साथ किया जाता है। इसे गौरा नृत्य भी कहा जाता है। यह एक प्रेम गीत होता है जिसमें किशोरियां अपने प्रेमी को सुवा के माध्यम से संदेश भेजती हैं। दोरला नृत्य का नाम बस्तर की एक जनजाति के नाम पर रखा गया है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ढोल इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। भतरा नृत्य भतराओं में प्रचलित है तथा पड़ोसी प्रदेश ओडिशा तक फैला है, जहां इसे ओड़िया नाट कहते हैं। इस नृत्य का प्रसंग वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत पर आधारित है। गौर नृत्य बस्तर की मारिया जनजाति में प्रचलित है। यह यात्रा के वार्षिक उत्सव पर रात भर किया जाता है। यह नृत्य युवक व युवतियों द्वारा वर्षा ऋतु में अच्छी फसल, सुख व संपन्नता को मुख्य केंद्र बनाकर किया जाता है। पंथी नृत्य का आयोजन माघ माह की पूर्णिमा पर गुरु घासीदास के जन्म दिवस के अवसर पर सतनामी जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। सरहुल नृत्य का आयोजन चैत्र पूर्णिमा पर उरांव एवं मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। इस लोक नृत्य एवं लोकगीत के माध्यम से साल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर एवं झांझ होते हैं। गेंडे नृत्य बस्तर की गोंड जनजाति की उपजाति मुरिया के सामाजिक एवं सामुदायिक संगठन घोटुल द्वारा किया जाता है। ये गेंडे नृत्य, ठीक है, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। दमनथ नृत्य कर्मा नृत्य के अनुरूप होता है, जो पहाड़ी कोरबाओं द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें नृत्य के साथ गायन भी होता है तथा रात भर चलता रहता है। परौ लोक नृत्य बस्तर की धुरवा जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है, जिसमें बांसुरी, ओल खाजा तथा ढोल प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। बस्तर की धुरवा जनजाति द्वारा झलियाना पर्व मनाते हुए झलियान नृत्य किया जाता है। कोकसार नृत्य बस्तर की मारिया जनजाति द्वारा अपने गोत्र देवता की पूजा के लिए कोकसार पर्व के अवसर पर किया जाता है। बिंझवारों में प्रचलित गम्मत लोक नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। ढोलक, मंजीरा, तबला, सारंगी, हारमोनियम व चिकारा इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। मांदरी नृत्य घोटुल का नियमित लोक नृत्य है। गोंचो नृत्य गीत गोंड जनजाति का लोक नृत्य है। मड़ई रावत जाति का लोक नृत्य है। कौन? मड़ई। नागमत गीत नागपंचमी के अवसर पर गाया जाता है, जिसमें नागदेव का गुणगान किया जाता तथा नागदंश से सुरक्षा की प्रार्थना की जाती है। छेरता मुरिया जनजाति के युवक युवतियों का सम्मिलित नृत्य है, ठीक है। रौला नृत्य गीत एक मंडलाकार लोक नृत्य है, जिसमें युवक मयूर पंख की कलगी और कौड़ियों की बाजू बंद बांधकर नृत्य करते हैं। सींग मारिया नृत्य बस्तर जिले में मारिया जनजाति का नृत्य है। रास गीत होली के समय का नृत्य गीत है। बैगा जनजाति का मिलन नृत्य गीत बिल्मा है, ठीक है, बिल्मा है। छत्तीसगढ़ की जनजातियां देखा जाए तो पहले पर अगरिया है, दूसरे पर अंध है, तीसरे पर बैगा हो गया, चौथे पर भाईना, पांचवे पर भारिया भूमिया, भूइहार भूमिया भारिया, पलिहा पांडो, छठे पर भतरा हो गया, फिर सातवें पर भील,
भिलाला, बरेला, पटेलिया। 8वें पर भील, मीना। 9वें पर भुंजिया, बियार, बियार बियार जिसे बोलते हैं बियार, ठीक है। बिंझवार हो गया, बिरहुल, बिरहोर हो गया, डामोर, डामारिया हो गया, धंवर हो गया, गडाबा, गाडबा। गोंड, अराक, अराख, अगोरिया, असुर, अभुज मारिया, बादी मारिया, बादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलिया, भूटा, कोलिया, भूटी, भर, बिसोन, होरन मारिया, छोटा मारिया, डांडमी, डांडामी मारिया, धुरु, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गोंड, गवारी, हिल मारिया, कदर, कलंगा, खटोला, कोयतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मारिया, कुचकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मानेवर, मोधिया, मोघिया, मोंघिया, मुडिया, मुरिया, नागार्ची, नागवंशी, ओझा, राज, गोंड, सोनझारी, सोनझारी, झरेका, थाटिया, थोटिया, वादे मारिया, वाद मारिया, दरोई। ये सब दोस्तों छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हो गई। हलवा हल्बी जनजाति है, फिर 18वें नंबर पर कमार है, फिर 19 पर करकू है, फिर 20 पर कंवर, कंवर, कौर, छेरवा, राथिया, तनवर, छतरी, खैरवार, कोंदार, खैरिया हो गया। फिर 23वें पर कोंद हो गया, खोंद हो गया, कंद हो गया। 24 पर कोल हो गया, 25 पर कोलम हो गया, कोरकू हो गया। 26 पर हो गया कोरकू, बोपची, मुआसी, निहाल, नाहुल, बोंधी, बोंदिया, कोरवा, पहाड़ी कोरवा, कोड़ाकू, माझी हो गया। फिर मझवार हो गया, मवासी, मुंडा, नागेसिया, नागासिया। 33 नंबर पर ओरान, धानका, धनगढ़, पाओ हो गया। फिर प्रधान, पाथरी, सरोती। फिर इधर हो गया पारधी, बहेलिया, 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 ठीक है। चिता पारधी, लंगोली पारधी, फंस पारधी, शिकारी, टंकाकर, टकिया। फिर बस्तर, दांतेवाड़ा, कांकेर, रायगढ़, जशपुर नगर, सरगुजा, कोरिया जिले में, ठीक है। और टकघोरा, पाली, करतला और कोरबा जिले की कोरबा तहसील में ये सब हैं, ठीक है। और बिलासपुर, पंडेरा, कोटा बिलासपुर जिले की तख्तपुर तहसीलें। दुर्ग जिले के दुर्ग, पाटन, गुंडहेडी, गुंडडेही, धांधा, धांधा, बदौल, गुरूर और डोडिल, होड़ा तहसील, ठीक है। राजनांदगांव जिले के चौकी, मानपुर रेवेन्यू सर्किल इंस्पेक्टर, रामसमुंद जिले की महासमुंद सरायपाली की बसना तहसील। बिंद्रान, वागड़, राजिम और रायपुर जिले की देवभोग तहसील। धमतरी जिले की धमतरी, कुरूद और सिहावा तहसील। परजा की धमतरी, कुरूद और सिहावा तहसील। सहारिया, सेहरिया, सोसिया, सोर। फिर हो गया साउता, साउंता, साउर हो गया, सवर, सावरा, सोनर। ये सब दोस्तों छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हो गई। अब दोस्तों देख लीजिए जनजातियों का भाषाई आधार पर वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ राज्य में मूल रूप से आदिवासी 3 भाषा परिवार में विभाजित है। कितने? 3 भाषा परिवार। तो भाषा परिवार एक तरफ है, निवास क्षेत्र है उनका, और संबंधित जनजाति और संबंधित बोली कौन सी बोलते हैं, ठीक है। मुंडा भाषा जो है ये मुख्यतः उत्तर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। निवास क्षेत्र इनका कोरकू, पहाड़ी, कोरबा, बिरहोर, नगेसिया, सौरा, सौंता, निहाल, खड़िया, माझी, गदबा, कोल, मंझवार। ये सब संबंधित इससे जनजातियां हैं, ठीक है। और संबंधित बोली कौन सी है? तूरी, सिंगरी,
मुंडारी, यड़िया हो और मांझी। ठीक है, ये बोली है संबंधित इससे। और आर्य भाषा को देखा जाए तो मुख्यतः मध्य छत्तीसगढ़ में इनका निवास क्षेत्र है आर्य भाषा का। ठीक है, और संबंधित जनजाति इनसे कौन सी? हल्बा, कमार, कंवर, बिझवार, भुंजिया, धनवार, मैना, बैगा, धाकड़, मिरगानी, देवार, मरार। और संबंधित बोली है हल्बी, पंडो, सदरी, भतरी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार का देखा जाए तो निवास क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ में है। और संबंधित जनजाति उरांव, परजा, कोंद, मुड़िया, माड़िया, गोंड, दोरला, अभुज, माड़िया, धुरवा, दंडामी, माड़िया। ठीक है, ये हो गया। और संबंधित बोली इनसे है गोंडी, कुढ़ुक, कोया, कुई, दोरली, परजी। ये संबंधित बोली है इनसे। अब दोस्तों देख लीजिए जनजाति विकास संबंधी प्रमुख संस्थाएं प्राधिकरण। तो बस्तर दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय जगदलपुर में है। सरगुजा उत्तरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण मुख्यालय अंबिकापुर में है। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मुख्यालय रायपुर में है। राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के सम्यक विकास हेतु 6 अभिकरण संचालित हैं। देख लीजिए अभिकरण और मुख्यालय उसका। तो विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण का मुख्यालय कवर्धा है। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति अभुज माड़िया विकास अभिकरण का मुख्यालय नारायणपुर है। और विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण गरियाबंद मुख्यालय है इसका। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण मुख्यालय अंबिकापुर है। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा और बिरहोर विकास अभिकरण मुख्यालय जशपुर में है। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण मुख्यालय बिलासपुर में है इसका। राजकीय अभिकरण देखा जाए तो अभिकरण एक तरफ, इसका मुख्यालय देख लीजिए तो पंडोप विकास अभिकरण का मुख्यालय सूरजपुर है। भुंजिया विकास अभिकरण का मुख्यालय गरियाबंद है। तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में आदिम जनजाति समूह PTG यानी कि प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप का नाम PVTG यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों द्वारा किए जाने वाले कृषि को स्थानांतरण कृषि कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है, भारत में इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। और स्थानीय भाषा में यह दिप्पा कृषि या पेंदा कृषि कहलाती है। प्रमुख जनजातियां और स्थानांतरित कृषि देख लीजिए तो बैगा व पंडो, ये जो जनजाति है ये बेवरा नाम की इस खेती का नाम है बेवरा या फिर बेवार। ठीक है, बेवरा या फिर बेवार। ठीक है, गोंड जनजाति जो है इसकी स्थानांतरित कृषि का नाम है धारिया या फिर बेवार। अब भतरा जो है इसका हो गया दहिया हो गया स्थानांतरित कृषि का नाम। कमार जो जनजाति है ये दाहिया नाम है स्थानांतरित कृषि का। ठीक है, कोरबा जनजाति का देवारी है। अबूझ मांडिया का पेद्दा है। माड़िया का क्या है? पेद्दा है। ठीक है, जनजातियों के पंचायत प्रमुख देख लीजिए तो जनजाति मुंडा जनजाति के जो प्रमुख होते हैं, मुंडा जनजाति के पंचायत प्रमुख को परहा राजा कहा जाता है। भुंजिया जनजाति के प्रमुख को पूजेरी या फिर पाती कहा जाता है। अबूझ माड़िया जो जनजाति इसके प्रमुख को मांझी कहा जाता है। बिंझवार मंझवार अगरिया जनजाति है, गौटिया कहा जाता है इसके प्रमुख को। ठीक है, बियार नगेसिया पंडो कोरबा जनजाति के प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। परजा जनजाति के प्रमुख को मडुली कहा जाता है। खैरवार जनजाति के प्रमुख को महतो माझी कहा जाता है। कमार जनजाति के प्रमुख को कुराहा कहा जाता है। कोल जनजाति के प्रमुख को गोहिया गोतिया कहा जाता है। मांझी को क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है। ठीक है, मांझी जनजाति के प्रमुख को मांझी कहा जाता है। खड़िया जनजाति के प्रमुख को प्रधान कहा जाता है। गोंड कंडरा जनजाति के प्रमुख को राजा या फिर भोई कहा जाता है। उरांव जनजाति के प्रमुख को महतो कहा जाता है। बैगा जनजाति के प्रमुख को पटेल कहा जाता है। कोरवा जनजाति के प्रमुख को टोलादार कहा जाता है। बिरहोर जनजाति के प्रमुख को मालिक कहा जाता है। जनजातियों के परंपरागत कार्य देख लीजिए तो पेंडो जनजाति के परंपरागत कार्य क्या है? कांस्य शिल्प एवं कृषि कार्य करते हैं। ये कंडरा जनजाति जो है ये बांस का बर्तन बनाने का कार्य करती है। धुरवा जनजाति जो ये मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते हैं तथा केन जिसे कि गन्ना कहा जाता है, गन्ना से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं। ये
प्रधान जो जनजाति है ये गाथा गायन संगीतकार का काम करते हैं। ये सौरा जनजाति जो है सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। ये खड़िया जनजाति जो है पालकी ढोने का कार्य करते हैं। अगरिया जनजाति लौह शिल्प कला अयस्क अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करने का कार्य करते हैं। ये बैगा जनजाति के जो लोग हैं वो बीमारी और किसी बाधा का जड़ी बूटी तंत्र मंत्र से उपचार करने का कार्य करते हैं। कमार जो जनजाति के लोग हैं ये बांस शिल्पकला तथा टोकरी निर्माण का कार्य करते हैं। गदबा जनजाति के लोग घरेलू कार्य करते हैं। धनवार जनजाति के लोग बांस शिल्पकला का कार्य करते हैं। कोरकू जनजाति के लोग भूमि खोदने का कार्य करते हैं। खैरवार जनजाति के लोग जो होते हैं कत्था निकालने का कार्य करते हैं। कोल जो है ये कोयला खोदने का कार्य करते हैं। मुंडिया जो है ये काष्ठ लोह शिल्प का कला का कार्य करते हैं। शिकारी जनजाति के जो लोग हैं ये छिंद पत्ते से चटाई टोकरी एवं झाड़ू बनाने का कार्य करते हैं। ओझा गोंड जनजाति है ये गोदना गोदने का कार्य करते हैं। बिरहोर जो जनजाति है ये बांस शिल्पकला बांस के बर्तन का कार्य करते हैं और रस्सी निर्माण का कार्य करते हैं। हलबा जो जनजाति है ये जो है कृषि कार्य करते हैं तथा चिवड़ा जिसे कि पोहा पोहा बनाते हैं। ठीक है, हलबा जनजाति के लोग। पारधी जनजाति के लोग काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं। कंवर जनजाति के लोग सैन्य कार्य करते हैं। भतरा जो जनजाति है ये सेवा कार्य करते हैं। अभुजमाड़िया जनजाति जो है ये काष्ठ शिल्प का कार्य करते हैं। अब जनजातियों के पूजनीय देवी देवता देख लीजिए तो सगरा खंड ये जो कंवर जनजाति है ये सगरा खंड देवी देवता की पूजा करते हैं। गोंड जनजाति जो है दुल्हा देव लिंगोपेन की पूजा करते हैं। बिंझवार जो जनजाति है ये विंध्यवासिनी देवी देवता की पूजा करते हैं। कोरबा जो जनजाति है ये खुड़िया रानी की पूजा करती हैं देवी देवता की। बिरहोर जनजाति जो है ये सूर्यदेव की पूजा करते हैं। उरांव जनजाति सरना देवी धर्मेश की पूजा करते हैं। और भतरा जनजाति शिकार देवी की पूजा करती हैं। मुड़िया जनजाति अंगा देवी की पूजा करते हैं। कमार जनजाति छोटे माई बड़े माई की पूजा करते हैं। बैगा जनजाति बूढ़ा देव की पूजा करते हैं। जनजाति एवं उनकी उत्पत्ति देख लिया जाए तो पंडो जो जनजाति है इसकी उत्पत्ति पांडव से हुई है। मझवार जनजाति की माझी जनजाति से उत्पत्ति हुई है। कमार जनजाति की उत्पत्ति हुई है देव डोंगर से। और बिंझवार जनजाति की उत्पत्ति हुई है बारह भाई बेटकर से। बैगा जनजाति की उत्पत्ति नागा बैगा से हुई है। कंडरा जनजाति की उत्पत्ति कांड या फिर बांड से हुई है। कोरबा जनजाति की उत्पत्ति काग भगोड़ा से हुई है। कंवर जनजाति की उत्पत्ति कौरव से हुई है। अभुज माड़िया जनजाति की उत्पत्ति कुरसूत्र रंगा या फिर तुम्बा कस्तूर नागा से हुई है। भुजिया जनजाति की उत्पत्ति भगवान शिव के चिल्लम से निकली आग में दो मूर्तियों के जलने से हुई है। दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।